जय हिंद। आपको चल रहा था 11th का, ओ यार 11th लिखा जा है ना, 11th का चल रहा था आपका। ये है आपका तीसरा पार्ट, 11th का तीसरा। आपको चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको ये चल रहा था, यानी जीवों का वर्गीकरण। क्या चल रहा था आपको? जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण सबसे पहले कौन किया था? तो अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने किया था, ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे जीवों का वर्गीकरण जो होता है ये एक बहुत बड़ी मात्रा में होती है ना, बहुत बड़ी एक समझो तो एक फंक्शन है, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे हम कैसे उसको समझेंगे। उसको देखो बहुत आसान भाषा में उसे समझेंगे। क्या? देखो जीवों का वर्गीकरण जो किया था वो किसने किया था? अरस्तु ने किया था। किसने किया था? सबसे पहले अरस्तु ने। तो वर्गीकी आपको बताया गया था, वर्गीकी अगर आप नहीं पढ़े हैं पिछले क्लास तो पढ़िए, है ना। वर्गीकी और वर्गीकरण दोनों अलग है ना। ये है टैक्सोनॉमी और यह है क्लासिफिकेशन, तो ये अलग है। वर्गीकी के अध्ययन यानी इसमें हम लोग करते थे किसी भी जैसे जो जीव नया मिला है उसका नाम हम लोग रखेंगे, है ना, उसको पहचानते थे, है ना, वैज्ञानिक नाम, है ना, उसकी लक्षण पे, ठीक है, ये सब लक्षण को पहचान के उसको नामकरण किए, फिर वैज्ञानिक नामकरण दिए ताकि सर्वव्यापी हर जगह उसे नाम से जाना जाए, ठीक है। तो ये था वर्गीकी। वर्गीकी का जो जनक थे वो था कार्ल लिनियस ने था, लेकिन वर्गीकरण का जो जनक है वो है अरस्तु है। कौन है? अरस्तु, ठीक है। चलो देखो अब वर्गीकरण जो होता है, क्योंकि जब पृथ्वी जब बना था उस समय पृथ्वी से, जब से पृथ्वी बना है, जब से आज तक पृथ्वी पर जीवों की इतनी संख्या है कि अभी तक वो जीव खोज नहीं पाए। हम लोग के पास जितना जीव खोजे गए हैं यानी 1.8 है ना, यानी 18 लाख प्रकार के ही सिर्फ हम लोग का पता है। यानी जीव हम लोग के पास 18 लाख प्रकार का जीव हम लोग के पता है। हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे और भी बहुत ज़्यादा जीव है जिससे हम लोग का अभी तक पता नहीं, यानी वैज्ञानिक उसे खोज नहीं पाए, ठीक है। अब हम लोग के पास 18 लाख प्रकार का है। क्या है? प्रकार, है ना। 18 लाख प्रकार का अलग होता है। जैसे आपके पास है ना, मान के 10 प्रकार का बुक होगा। 10 प्रकार का बुक मतलब किस तरह का? यानी प्रकार, 10 प्रकार का किताब है। साइंस का अलग है, मैथ का किताब होगा, है ना, फिर क्या हो गया, संस्कृत का होगा, हिंदी का होगा, इंग्लिश का होगा। तो ये सब अलग अलग प्रकार की किताबें हैं। उसी तरह से जीवों जो है यानी 18 लाख प्रकार का हम लोग के पास जीव प्राप्त है, यानी हम लोग उसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। तो वैज्ञानिक ने हम लोगों को इसे पढ़ने के लिए उसे आसान कर दिया, है ना। आसान किया क्यों? क्योंकि वो वर्गीकरण किया। अगर वर्गीकरण उन्होंने लोग नहीं करते तो आज हम लोग इतनी अच्छे से किसी चीज़ को नहीं जान पाते, है ना। मान लीजिए किसी चीज़ को जानना है कि ये क्या है, तो उसके बारे में हम उसका पूरा डिटेल निकालेंगे और सभी चीज़ को बारे में जान जाएंगे, है कि नहीं। तो वो चीज़ पता हो जाती है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक हमें बहुत मदद देते हैं। तो वही हम लोग क्या किया, वर्गीकरण किया, यानी 18 लाख प्रकार के जो जीव है उससे वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो जैसे क्या है जीव, अब जीव है पूरे पृथ्वी पे जीव है कि नहीं। तो उस तरह से क्लासिफिकेशन करने के लिए एक अलग अलग तरीका है। जैसे देखिए समझिएगा, इसको आपको समझाने के देखो, जैसे हमारे देश में यानी भारत, क्या बोलते हैं, पृथ्वी पर महादेश है। आप जानते हैं क्या है महादेश? महादेश इसी को महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। महादेश, कितनी महादेश है? तो 7 महादेश है पृथ्वी पर। यानी पृथ्वी का जो टोटल प्लॉट, जितनी पृथ्वी का जो गोला पृथ्वी है उसकी टोटल प्लॉट है, कितनी प्लॉट है? तो 7 प्लॉट है, यानी उस प्लॉट को बोलते हैं महादेश। उसी देखो, आपको मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कैसे, बायोलॉजी को हम लोग बायोलॉजी में चलेंगे, ठीक है। तो यानी बायोलॉजी यानी महादेश कितने? 7। तो हम लोग 5 ही पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, 5। अब जो महादेश है उसी तरह से बायोलॉजी में क्या है? जीव। पहले क्या है? जीव। अब जीव को क्या है? उससे बोलते हैं जगत। क्या बोलते हैं? जगत।
क्या बोलते हैं, जगत। किंगडम इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किंगडम, किंग है ना, किंगडम बोलते हैं, ठीक है, समझे। यानी महादेश, यानी हमारे देश में, हमारे पृथ्वी पर 7 तरह का महादेश है। अब वो 7 तरह का महादेश कौन कौन है, तो एशिया है ना, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप है ना, उत्तरी अमेरिका है ना, उत्तरी समझिए ना, उत्तरी अमेरिका, और एक है दक्षिणी अमेरिका है ना, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और है देखिए कितना, 5, 1 2 3 4 5, एक और हो गया ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितनी है महादेश, हमारे देश में, हमारे पृथ्वी पर ये 7 तरह का महादेश है। उसी तरह से बायोलॉजी में अगर चलते हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, किंगडम। किंगडम जो है वो 5 तरह का, कौन सा किंगडम है, पहला किंगडम जो है, यानी पहला जगत जो है वो है वनस्पति है ना, वनस्पति, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो गया, जात है ना, प्राणी जगत, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, ठीक है, प्राणी जगत। उसके बाद आता है ना, प्रोटिस्टा, ठीक है, मोनेरा, और एक लास्ट में जो होता है वो होता है कवक। तो ये 5 तरह का जगत है। यानी सबसे पहले जीव जो हम लोग के पास था वो बहुत असंख्य संख्या में, उससे कोई गिनती नहीं कर सकता भाई कितनी जीव है ना। उससे फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने डिवाइड, जैसे अगर आपको कह दिया जाए स्कूल में कि 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, कि भाई है ना, लड़कों के जितना स्टूडेंट है स्कूल में उसको 2 ग्रुप में अलग अलग कर दोगे, तो अब क्या करेंगे, आप उसे अलग करिएगा। हाँ, तो कैसे कीजिएगा उसका अलग, एक लड़की अलग हो जाइए और लड़का अलग हो जाइए, इस तरह से अगर अलग कीजिएगा ना, तो उसी तरह से वैज्ञानिकों ने यहाँ पे भी अलग किया। क्यों, क्योंकि एक था जगत था, उसके बाद क्या था है ना, यानी अगर हम लोग आध्यात्मिक चीज़ों में देखते हैं तो क्या होती है, महादेश, उसके बाद क्या होती है, जगत। बायोलॉजी में जाएंगे तो जगत होती है, जीवों के लिए जगत, ठीक है। अब देखो, अगर किसी को हम लोग एग्जैक्ट जगह पे लोकेशन में पहुँच जाए, जैसे मान लो कोई लड़का है ना, उसके हम लोग घर पहुंचना है, तो घर जाने के लिए जैसे मान लो कि कोई मुकेश, क्या है, मुकेश है ना, अब ये मुकेश को हम लोग घर जाना है, ठीक है। तो मुकेश के क्या कर, घर जाना है, तो उसको क्या करेंगे, उसको पहले जाने के मुकेश कौन सी देश में रहता है, कौन सी महादेश में रहता है ना, तो एशिया में रहता है कि यूरोप में, अफ्रीका में रहता है कि यूरोप में रहता है कि अमेरिका में, कहाँ वो है वो पता करेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, उसकी वो कौन सी देश में है ना। तो यानी देश, देखो एशिया में ही बहुत सारे देश है, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, चीन है, श्रीलंका है, ये सब किस में देश है, तो ये सब आते हैं एशिया में। जैसे क्या आते हैं, देश है ना, क्या आते हैं एशिया में, क्या आते हैं, देश आते हैं। कौन कौन है, तो मान लो हम लोग भारत में है तो भारत की बात करते हैं, ठीक है, बाकी ये सब का देश को हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। यानी भारत में जाएंगे, फिर क्या आती है, राज आती है, भारत में क्या आती है, राज। अब वो कौन सी राज्य में है ना, तो बिहार में है ना, कि यूपी में है, कि मध्य प्रदेश में है, कि झारखंड में है, वो राज्य होती है, ठीक है। अब उसी तरह से अगर जगत है, क्योंकि है ना जगत है, फिर जगत में कितनी होती है, जगत जो होती है वो 5 तरह की जगत है। क्या क्या हो, इसको अलग, यानी 5 तरह के जगत को 5 तरह में रखा गया। प्राणी जगत है ना, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, प्रोटिस्टा जगत, मुनेरा और कवक जगत, ठीक है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसका और अंदर करेंगे, इसको और क्लासिफिकेशन करेंगे, इसको और रखा गया। क्योंकि देखो भाई, भारत में कितने राज्य थे, 29 राज्य है, तो ये लड़का कहाँ है इसको ढूंढेगा ना, जगह वो ढूंढ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर वनस्पति के अंदर आ जाएंगे तो था जगत था, ठीक है। अब इसके अंदर यानी जगत के अंदर आती है संघ, क्या आती है, संघ आती है। हम कहाँ जाएंगे, संघ में जाएंगे। जैसे हम लोग कहाँ गए, भारत में गए, एशिया से कहाँ गए, भारत में चले गए, कि भारत में पता चला कि भारत में है। अब भारत में कौन सी जगह में है, तो पता चला गया बिहार में है, ठीक है, कहाँ चलेगा, बिहार में है। उसी तरह से कहाँ, कोई भी जीव क्या है, जगत में है, जगत में उसको पता चला कि किस में है, वो किस संघ में है, ठीक है। संघ के बाद जो आता है, संघ के यानी संघ को बोलते हैं फाइलम, क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से आती है, उसके बाद क्या आती है, गण,
क्या आएगा, गन, है ना, गन यानी ऑर्डर, क्या आएगा, ऑर्डर। ठीक है, जैसे क्या था, है ना, राज था बिहार। अब बिहार में भाई कहाँ है, तो जिला ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं कि किस जिला में है ना, किस जिला में है। उसी तरह से अब गन में चले जाएंगे, तो गन के बाद आती है ना, कुल, 1 2 3 4, है ना, कुल, क्या होती है, कुल। ठीक है ना, गन के बाद है ना, गन सॉरी संघ के बाद आती है ना, वर्ग आती है, क्या होती है, वर्ग, है ना, यानी और क्लास, क्या होती है, क्लास। उसके बाद आती है गन, गन यानी ऑर्डर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, समझे। यानी अब का हमको पता चला कि वो लड़का कहाँ के, बिहार के। उसके बाद बिहार में भाई कहाँ है ना, तो कहाँ है, बिहार में किसी जिला में ढूंढेंगे, है ना, कि वो किस जिला में है ना, पटना जिला में है कि भागलपुर जिला में है कि समस्तीपुर में है ना, सॉरी समस्तीपुर जिला नहीं है ना, कि भागलपुर में है कि, है ना, कि गया जिला में, ये सब कौन सी जिला में है उसको पता करेंगे कौन सी जिला में है। ठीक है, चलो देखो, अब उसके बाद जिला में चले गए तो फिर कहाँ जाते हैं कि वो कौन सी ब्लॉक में है ना, यानी वो कौन सी ब्लॉक में पड़ता है। ठीक, यही ना पता करते हैं उसको। तो इसका एड्रेस अगर पता को करना है नहीं जीवाणु का, किसी जीव को, गन में तो चले गए, अब वो कौन सी कुल का है ना, क्या करेंगे, कौन सी कुल का। उसके बाद इसको और हम नीचे जाएंगे तो और क्या आ जाएगा, कुल, है ना। अब कहाँ गया, ब्लॉक, ब्लॉक के बाद कहाँ हम लोग देखते हैं किसी को, तो पंचायत देखते हैं, है ना, कि वो कौन सी पंचायत में आएगा। ठीक है, पंचायत आती है, कौन सी पंचायत। तो कुल के बाद आ जाएगी वंश, कि वो कौन सी वंश का है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। ठीक है, वंश को बोलते हैं जेनस। ठीक है, जीनस। उसके बाद ये कौन सी जाति का है ना, यानी स्पीसीज, स्पीसीज, समझे। यानी अब पंचायत में हम पहुंच गए उसका, तो उसका गांव का हमको पता चल जाएगा कि वो कौन सी गांव का है, समझे। तो ये होता है जगत को अलग अलग तरह से डिफाइन करने के लिए, है ना। यानी क्लासिफिकेशन इतनी समूह में किया जाता है। जैसे अगर मान ले हम लोग किसी भी व्यक्ति का, जैसे कौन सा, अभी कौन था, मुकेश, है ना, यानी मुकेश को हमको घर जाना है, क्या जाना है, मुकेश के घर। तो मुकेश के घर जाने के लिए हमको पहले क्या देखेगा कि मुकेश कौन सी महादेश में है, कौन सी महादेश में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, कहाँ है भाई, हम तो पता चला कि वो एशिया में। तो अब एशिया के अंदर जाएंगे, वो कौन सी देश में पड़ता है, तो पता चला कि भारत में है। ठीक, कहाँ चला, भारत में। अब भारत में कौन सी राज्य में है ना, तो राज्य बहुत सारा है, बिहार है, झारखंड है ना, राजस्थान है, यूपी है ना, यानी क्या होती है, महाराष्ट्र है, बहुत सारी राज्य हैं। तो वो राज्य में जाएंगे, अब पता चला कि वो राज्य में तो है भाई, कौन सी जिला में पड़ता है, तब उसके घर जाएंगे, तो वो कौन सी जिला में है, तो वो फिर जाएंगे जिला में। उसके बाद ढूंढेंगे अनुमंडल, यानी ब्लॉक ढूंढते हैं कि वो कौन सी ब्लॉक में पड़ता है, कौन सी प्रखंड में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद वो कौन सी पंचायत में पड़ता है, फिर वो पंचायत कौन सी गांव में पड़ता है कि नहीं। तो वह इससे करके हम उसकी गांव तक पहुंच जाएंगे, समझे। उसी तरह से जीवों को अगर हम वर्गीकरण करेंगे, हमारे वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है, तो पहले कहाँ था, क्योंकि बहुत सारा जीव था, जितने जीव था वो एक जीव था, है कि नहीं, क्या है, बहुत सारे जीव है। जैसे हमने भी, है ना, आदमी भी एक जीव है, गाय भी एक जीव है, कुत्ता भी एक जीव है, पेड़ पौधे भी जीव है। हम लोग के पास ये जो कीड़े मकोड़े चल रहे हैं ये भी जीव है। हमारी हवाएं में ये भी जो मैं सांस ले रहा हूँ, यहाँ पे ये बहुत सारे वायरस है, बैक्टीरिया है ना, हर तरह के जीव है, यहाँ पे भी जीव है। तो ये सब बहुत सारे जीवों को भाई इनके वैज्ञानिक के पास चैलेंज था कि इसको अलग कैसे करना है कि नहीं। तो वो सबसे पहले क्या किए, जगत को 5 जगत में बांट दिए, है ना, यानी किसमें जगह 5 जगह बांध दिए, है ना, यानी जीव को 5 जगत में बांट दिए, किसमें, वनस्पति में, प्राणी जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक जगत में। ठीक है, उसके बाद हम, क्योंकि वनस्पति में भी 2 तरह का होता है, कोई प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि पेड़ पौधे 2 तरह का होता है, कोई प्रकाश संश्लेषण करता है, कोई नहीं करता है। प्रकाश संश्लेषण करने मतलब कोई अपना भोजन खुद से बनाता है, कोई किसी दूसरे पर रहता है। जैसे
एक अमर बेल देखोगे, अमर बेल या गोबर छत्ता होता है, ये सब जो होता है ये सब किसी दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है। लेकिन आम का पेड़ हो गया, है ना, पीपल का पेड़ हो गया, ये सब अपना भोजन खुद बनाता है। तो इसमें भी दो तरह का है। तो जब इसको जब अलग करेंगी तो वो कहाँ चल जाएगा, संघ में चल जाएगा। वो कहाँ चल जाएगा, संघ में चल जाएगा। उसी तरह से हम संघ को भी और अलग करेंगे, संघ को भी और अलग होता है तो वो फिर वर्ग में जाएगा। वर्ग में भी और अलग करेंगे भी कि इसमें भी और भी हम देखेंगे। इसमें देखो सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी आप समझिए इतना ही, है ना। फिर वर्ग को हम एक एक करके पढ़ेंगे तो वो कहाँ चले जाएगी, गण में जाएगी। गण में जाने के बाद कहाँ जाएगी, कुल में चले जाएंगे। वो कौन सी कुल का आता है, फिर वो कौन सी जाति का आता है, ठीक है ना। वो कुत्ता है कि गाय है कि बिल्ली है, वो कौन सी जाति का आता है, ठीक है, समझे। यानी उसको एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच गए, समझे। तो ये सब होती है जीवों का वर्गीकरण करने के लिए, ठीक है। अब जीवों का वर्गीकरण तो कर दिए, है ना। तो सबसे पहले आप उसको करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, है ना, क्योंकि अब हम उसको एक एक करके जीव को देखेंगे कि कौन जीव कौन सी, है ना, संघ में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन सी फैमिली में आएगा, कौन सी कुल में जाएगा, है ना, कौन सी, है ना, वंश में, कौन सी जगत में जाएगा, यानी कौन सी जाति में जाता है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो देखो, अब जीवों का पहले जगत पढ़ने के लिए, जीव जगत को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कोशिका के बारे में जानना पड़ेगा, सेल के बारे में। किसके बारे में, कोशिका के बारे में आपको जानना पड़ेगा। कोशिका यानी सेल, ठीक है, कोशिका, कोशिका यानी सेल। किसी भी जीव का एक क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक यानी कोशिका, कोई भी अगर जीव अगर है उसमें कोशिका से ही बना है। मेरे में भी बहुत असंख्य कोशिकाएं हैं। वायरस कोरोना, उसमें भी कोशिका से ही उसका शरीर बना है। मुर्गी हो गया, उसका भी शरीर कोशिका से बना है। गाय, पेड़ पौधे, है ना, घास फूस, जितना भी जो जीव है सब किसका बना है, तो कोशिका से, शरीर उस कोशिका से बना है। तो कोशिका एक छोटी सी इकाई है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये आपको कोशिका के बारे में ज़्यादा विशेष रूप से पढ़ने के लिए आपका एक स्पेशल चैप्टर है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसलिए ताकि इससे आपको 2-3 टॉपिक, है ना, इससे आप कोशिका से रिलेटेड 2-3 टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। आपको प्रोकैरियोटिक बताने आएगा, है ना, यूकैरियोटिक क्या हो गया, एक कोशिकीय क्या हुआ, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोशिका आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो देखो, तो कोशिका जो होता है किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई जो होता है वो कोशिका। कोशिका का खोज जो किया था वो किया था रॉबर्ट। कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट, है ना, रॉबर्ट हुक ने किया था। क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। ये किया था मृत कोशिका का खोज किया था। क्या किया था, मृत कोशिका। मृत कोशिका मतलब मरी हुई कोशिका को इन्होंने खोज किया था। मरी हुई कोशिका कब खोज किया था, तो 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक। हुक मतलब होता है कोशिका सबसे छोटी इकाई है, तो किसी भी चीज़ को, यदि सबसे छोटा चीज़ को हुक से पकड़ के निकालते हैं। जैसे मान लो, है ना, कोई चीज़ छोटा, बहुत छोटा चीज़ है, उसको पकड़ना है तो आप हुक से पकड़िएगा, है ना। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगा कि कोशिका सबसे छोटी चीज़ होती है, तो उसको किसने खोजा था, तो हुक ने खोजा था, यानी रॉबर्ट हुक ने खोजा था, ठीक है। चलो, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। उसके बाद खोए थे ना लीवेनहॉक, एंटोनी वन लीवेनहॉक, है ना, लीवेनहॉक। कौन किए थे, लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक ने, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने 1674 में, 1674 में जीवित कोशिका खोज दिया था, है ना, जीवित कोशिका को खोजा था, जीवित कोशिका को खोजा था, है ना। कौन खोजा था, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने। हुक सबसे पहले मृत कोशिका खोजा था, फिर हॉक खोजा। हॉक क्यों खोजा,
1674 में खोजा था, जीवित कोशिका का देखा था, है ना। जैसे आपकी जो नाखून की जो आगे जो भाग होती है वो मृत कोशिका होती है, इसे काटिएगा तो दर्द नहीं देता है, लेकिन जरा से इसका अंदर चला जाएगा तो आपको पता चल जाता है कि ये जीवित कोशिका है, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग का जो बाहरी जो परत जो होती है चमड़ी का, सभी का बाहरी जो परत होती है वो मृत कोशिका होती है ना। यही जब इसको नहाइएगा ना तो ऐसे रगड़िएगा ना तो ये मैल निकलती है ना, यानी इसी मृत कोशिका क्या होती है, छूटती है ना। ऐसे नहीं कि वो मैल ही होता है पूरी तरह से, जैसे मान लो ठंड में अभी मैं पूरा कपड़ा पहना हूँ तो ऐसा थोड़ा कि धुल गया तुरंत पड़ गया, है ना। तो वो जो होती है जब उसे नहाते हैं, जो साफ करते हैं तो वो मृत कोशिका ही छूटती है, ठीक है ना। तो मृत कोशिका हमारे शरीर में बाहर होते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज किया था, लेवेन हॉक ने जीवित कोशिका खोज किया था, है ना। लेकिन एक स्लाइडन एवं स्वांग थे, कौन थे, दूसरा व्यक्ति थे, है ना, स्लाइडन एवं स्वांग। स्लाइडन एवं स्वांग ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? बोला था स्लाइडन एवं स्वांग ने कि कोशिका यानी किसी भी जीव का शरीर कोशिका से बना होता था। कौन बोला था? वो स्लाइडन एवं स्वांग ने बोला था। खोज किया था रॉबर्ट हुक ने वो मृत कोशिका का, लेवेन हॉक ने जीवित कोशिका का, और स्लाइडन एवं स्वांग ने इसे कोशिका का सिद्धांत दिया था। बोला था कि अगर कोई भी जीव है उसका शरीर कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। चलो, ये हो गया कोशिका के बारे में, समझे, कोशिका का कुछ इतिहास। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, कोशिका दिखता कैसा, होता कैसा, ठीक है। चलो, देखो, कोशिका होता है गोल होता है। कैसा होता है? गोल। ये एक कोशिका है। ये देखो इतना बड़ा बना दिया है ना। ये कोशिका इतनी छोटा होता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे माइक्रोस्कोप से देखा था, यानी बहुत जब जूम करने के बाद तब पता चला कि कोशिका इस तरह से दिखता है, ना तो ये अपनी आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। कोशिका के जो बाहरी, देखो कोशिका के जो बाहरी जो परत होती है उससे बोलते हैं झिल्ली। क्या बोलते हैं? झिल्ली। कोशिका के बाहरी जो परत है उससे बोलते हैं झिल्ली बोलते हैं। ये झिल्ली जो होता है, ये झिल्ली पारदर्शी होता है, क्योंकि झिल्ली है। झिल्ली, मच्छरदानी कैसा होता है? झिल्ली होता है। मच्छरदानी से सब चीज़ पार नहीं हो जाता है ना, क्योंकि वही क्या झिल्ली है। तो कोशिका का जो बाहरी जो भाग होता है उससे बोलते हैं कोशिका, है ना, कोशिका झिल्ली। अब झिल्ली है यानी इससे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन में होता है झिल्ली, ठीक है। अब देखो, मच्छरदानी से हर चीज़ पार नहीं होता है, ठीक है। मच्छरदानी से अब जब मछली पकड़िएगा तो पानी पार हो जाएगी, लेकिन मछली पार नहीं होती है। मच्छरदानी से मच्छर पार नहीं होते, तो कुछ ऐसे चीज़ें जो पार नहीं होते हैं। उसी तरह से कोशिका का जो बाहरी जो झिल्ली है उसमें, यानी कोशिका में रक्त आ जाती है ना। कोशिका में और भी चीज़ होता है, वो चली जाती है बाहर। हम लोग जो भोजन करते हैं वो लेके आ जाता है कौन? यहाँ पे आ जाती है, भोजन भी आ जाती है अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे अंदर आती है। तो कुछ चीज़ें कोशिका के अंदर आती है, ये झिल्ली से अंदर आती है, ठीक है। कोशिका में होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है? देखो पहले से समझिए, यानी पहले क्या था? कोशिका क्या था? देखो पहला क्या है? कोशिका झिल्ली, है ना, यानी कोशिका, है ना, कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली ये बना होता है प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ठीक है, यानी सेल वाल, इससे बोलते हैं सेल वाल। वाल भी होता है दीवार, है ना, सेल वाल, ठीक है, सेल वाल। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो होता है कोशिका झिल्ली के जस्ट बाहर में होता है। जस्ट बाहर में होता है, एक मोटी परत होती है, ये बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं।
यानी कोशिका झिल्ली के बाहर जो होता है उससे बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये कोशिका भित्ति हर किसी में नहीं होता है। कोशिका भित्ति जो होता है ये पेड़ पौधों में होता है, यानी पादप जो हुआ, पादप में ही कोशिका भित्ति होता है। जैसे पेड़ पौधों के जो होता है, जो बाहरी जो कवच जो होता है वो कोशिका भित्ति होता है। अगर कोशिका भित्ति हम लोग का कोशिका में भी रहता तो हम लोग कपड़ा नहीं पहनते, है ना, हम लोग का ठंड नहीं लगती, गर्मी महसूस उतनी नहीं होती, क्योंकि कोशिका भित्ति ये सब चीज़ों को झेले लेता। इसीलिए हम लोग का कोशिका में जो है वो कोशिका भित्ति नहीं है। नहीं होने की वजह से हम लोग कपड़ा पहनते हैं, हम लोग का ठंड महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है ना, ये सब होता है। ऐसा नहीं कि गर्मी उन लोग का महसूस नहीं होता है, उन लोग का महसूस होता है, पेड़ पौधों के भी महसूस होता है, लेकिन कम महसूस होती है ना, उन लोग को उतना महसूस नहीं होती है। ठीक है, यानी सिर्फ पौधों में क्या है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। किसमें? सिर्फ पौधों में। लेकिन जानवर हो गया, कुत्ता, बैल, बकरी, ये सब जितनी है सब में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। सिर्फ किसमें पाया जाता? तो सिर्फ पादप में ही कोशिका भित्ति पाया जाता है। समझे? तीसरा जो होता है, तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये होती है अंदर, किसमें होती है? कोशिका के अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो है ना, कॉन्ड्रिया 100 है ना, माइटो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक कोशिका के अंदर होता है। क्या होती है? कोशिका के अंदर। ये इसके पास होती है ऑक्सी श्वसन करता है। क्या करता है ये? ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी है ना, श्वसन करता है। हम लोग जो खाना खाते हैं, क्या कहते हैं? खाना खाएं, खाना खाने के बाद जाता है हमारा मुंह से होते हुए कहाँ, जब मुंह कूच काँच से कहाँ पर रहता है? पेट में। पेट में जाने के बाद यानी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में एक होती है बिल्ली। क्या होती है? बिल्ली होती है। इससे बोलते हैं बिलाई हिंदी में। एक बिलाई होता है। बिलाई क्या करता है? जब भोजन हम लोग जो करते हैं उसमें जो द्रव जो होता है, क्योंकि भोजन को हम इतना चूर चढ़ देते हैं वो जूस बन जाता है। क्या बनता है? रस बन जाता है। अब रस को वहाँ से बिलाई इसको क्या किया? ऑब्जर्व करके यानी हमारी छोटी आंत से बिलाई रस को ऑब्जर्व करके वो डाल देता है रक्त में। अब रक्त एक ऐसा चीज़ है कि वो पूरे शरीर में जाता है, और पूरे शरीर में क्या है? कोशिका है हमारे शरीर में, और कोशिका के अंदर जाता है। कहाँ आता है? माइटोकॉन्ड्रिया में वो आ गया। और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से उस ऊर्जा को, अब क्या हो गया? वो खाना आ गया वहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग सांस लिए। क्या लिए? सांस लिए। अब सांस लिए है ना, तो हो जाएगा फेफड़ा में जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फेफड़ा में जाने के बाद वहाँ से भी रक्त उठाता है ऑक्सीजन को, और वो लेके आता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया ऑक्सीजन, और हम लोग खाए थे क्या? भोजन, है ना। तो भोजन का रस आया, यानी ग्लूकोज आया। क्या? ग्लूकोज आता है। ठीक है, अब ये सब मिल के बना देता है, क्योंकि देखो भोजन नहीं होता, ये ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है ना। ठीक है, एक क्या है? भोजन होता है ना। मान के चलो क्या? भोजन ही रस हुआ। अब ये रस मिलके जब यहाँ पे एक क्रैफ्ट से साइकिल चलता है, एक साइकिल चलता है। साइकिल चलने का यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको बोलते हैं साइकिल बोलते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो यहाँ से बनता है 38 ATP बनता है। 38 ATP बनता है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 38 ATP बनता है। और 38 ATP बनता है जिससे एक ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ग्लूकोज। क्या होती है? एक ग्लूकोज। अब एक दिखाई दे रहा है क्या भाई? चलो दिखाई दे रहा है ना, एक ग्लूकोज। अब एक ग्लूकोज, इससे हम लोग का ऊर्जा मिलता है 4.2 कैलोरी, है ना। 2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। कितना? 4.2 कैलोरी। ये हम लोग का ऊर्जा मिल गया। अब इससे हम लोग का क्योंकि काम करने के लिए, यानी एक अगर ग्लूकोज बन गया उससे कितनी ऊर्जा मिलेगा? इतना, यानी 4.2 किलो कैलोरी, 2 किलो यानी इतना किलो। हम लोग का दिन भर जो काम करते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, चलते हैं, इस सब जो काम करने के लिए 25 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन एक ग्लूकोज से इतना बन गया, इतना हम लोग को ऊर्जा मिल गया, है ना। इस तरह से और अगर बनेगा, भोजन कर रहे हैं, क्योंकि भोजन तो हम लोग ज़्यादा करते हैं जितना हम लोग चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो ये सब होती है। यानी इसीलिए कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं ऊर्जा गृह। क्या बोलते हैं? ऊर्जा, है ना, यानी यहाँ से ऊर्जा बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं
ऊर्जा गृह बोलते हैं, ऊर्जा गृह। ठीक, क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह, क्योंकि ऊर्जा बनता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बन गया है ना। ऊर्जा बनने के बाद अब भाई कोशिका तो है, क्योंकि है ना, अब ऊर्जा तो बन गया। तो ऊर्जा, क्योंकि सभी शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है, सभी शरीर में ऊर्जा की, अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादा ऊर्जा किसको चाहिए? हमारे जीभ को चाहिए, है ना। अगर देखो यहाँ पे भी तो हमारा जीभ पे ही कोशिका है, कोशिका यहाँ पे भी ऊर्जा बनाया, इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे जीभ के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया है, वो भी ऊर्जा बनाया। लेकिन ये छोटा है, कितना है? ये छोटा भाग है, इसको ऊर्जा खत्म, क्योंकि ये हम लोग सुबह खाना खाए थे, है ना। और आज अभी हम लोग रात हमने हो चुका है, अभी रात में क्लास ले रहे हैं। अब बताओ, सुबह खाना खाए थे, अब ये ऊर्जा, क्योंकि हम दिन में भी कुछ बोले होंगे, है ना, बहुत सारे दिन में बात किए होंगे, है ना, पढ़ाई की होंगे, ऊर्जा खत्म हो चुकी है। तो ये जो ऊर्जा है यहाँ से, क्योंकि छोटा जीव है, अब ऊर्जा यहाँ से खत्म हो गया। ऊर्जा जो होता है, अब मान लो हमारे पैर में, पैर की कोई काम ना, आज हम कहीं ना गए हैं, बैठे हुए हैं, तो पैर का ऊर्जा हम लोग कुछ नहीं हुआ, वो संचित है, वो रखा हुआ। तो वही ऊर्जा अब आती है हमारे कहाँ? जीभ में आएगा, है ना। अब ये हम लोग का काम करेंगे। तो ऊर्जा जो होता है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है। तो स्थानांतरित करने के लिए जो होता है वो होता है गोल्जी बॉडी। क्या होता है? गोल्जी बॉडी, जिसे क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी, है ना जी, क्या होता है? गोल्जी बॉडी। तीसरा क्या होती है? गोल्जी बॉडी। कहाँ लिखा है इसका? यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। क्या होती है? गोल्जी बॉडी। चौथा जो होता है ना, क्या होती है? गोल्जी बॉडी, इसे बोलते हैं गोल्जी काय, है ना। ये जो होता है गोल्जी काय होता है, ये ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बन गया, है ना। अभी हम लोग का, क्योंकि सबसे पहले ऊर्जा जो ले जाता है, ये ले जाता है ब्रेन को, ये दे देता है ब्रेन को। अगर ब्रेन को ऊर्जा नहीं देगा तो दहाई हमारी ब्रेन गिर जाएगा, है ना। ये बोला कि हम अब सोते तो हमारा नींद आ रहा है, ये ब्रेन तुरंत गिर जाएगा। इसलिए सबसे पहले देता है ऊर्जा ब्रेन को देता है, ठीक है, ठीक है, समझे। अभी हम लोग का क्या हाथ काम कर रहा है, हमारा दोनों हाथ काम कर रहा है, हमारा जीभ काम कर रहा है, इसलिए ऊर्जा हर जगह से ले जाके उठा के कहाँ दे रहा है? हमारे जीभ के पास और हाथ के पास, क्योंकि उसका अभी काम करना ज़्यादा पड़ रहा है। तो ऊर्जा जो होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है, वो करता है गोल्जी बॉडी। ऊर्जा बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, अभी इसमें और है ना, लाइसोसोम है, ER अभी है ना, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम भी है, वैक्यूल्स है, ये सब एक एक करके, फिर यहाँ पे केंद्रक हैं, सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।